Hello friends, welcome to my channel Learn How to 24 into 7, and today we are going to discuss what is digital marketing. And if you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe my channel, and also hit the bell icon for the further notifications. So let's talk in Hindi so that other viewers can also understand this video. So आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग को लेके लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि ये क्यों होती है, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या एडवांसमेंट है इसमें. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड, सो प्लीज़ वेट फॉर अ while. Now, if you can see the slide, uh, एक पिक्चर है जिसमें एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है जो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, और दूसरी पिक्चर में एक लैपटॉप में खुली हुई एक वेल डिजाइन वेबसाइट है. सो पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी तो पहले एक सेल्स पर्सन होता था या मार्केटिंग प्रोफेशनल होता था. वो लोगों से मीटिंग करने जाता था, और उसकी डील क्रैक किस बिहाफ पे होती थी, उसका वे ऑफ टॉकिंग, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो ड्रेस्ड अप है. इवन आपने वो मेडिकल लाइन में एमआरस देखे होंगे, तो डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो कितने ड्रेस्ड अप होते हैं, अच्छे ड्रेस्ड अप होते हैं, और अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. तो ये तरीका था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, लोग वन ऑन वन मीटिंग्स करते थे. बट जब डिजिटल मार्केटिंग आई तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया. तो अब इस मार्केटिंग प्रोफेशनल की जगह ले ली वेबसाइट ने, और उस वेबसाइट पे अपलोडेड कंटेंट ने. अब पॉइंट क्या है कि जब भी हम फॉर सपोज गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो एक सर्च रिजल्ट आता है, जो कि गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP कहते हैं उसे. उस पर आप देखते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो जैसे ही हम किसी भी एक रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो एक लैंडिंग पेज या एक वेबसाइट खुल जाती है. तो अब उस वेबसाइट पे हम रुके रहें, जिससे कि उस वेबसाइट को स्क्रॉल अप करें, तो यूज़र एक तो क्या उसमें देखता है, एक तो वो वेबसाइट बहुत तेज़ी से खुले. तो अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करें एक मार्केटिंग प्रोफेशनल से, अगर वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा तो क्लाइंट बोर हो जाएगा. तो इसलिए उसे अपनी डिलीवरी की स्पीड, कंटेंट डिलीवरी की, या अपनी जो सेल्स पिच है उसकी स्पीड अप्रोप्रिएट रखनी पड़ेगी, कि जिससे वो ज़्यादा फास्ट भी ना हो जाए और जिससे क्लाइंट बोर भी ना हो जाए. तो एक तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होती है उसमें, तो जितनी जल्दी वेब पेज खुलेगा आपका, क्लाइंट उतनी जल्दी रुकेगा, कि उसे क्यूरोसिटी होती है ना कि कंटेंट कितनी जल्दी देख पाएगा. फिर उसके बाद सेकंड थिंग, जब एक मार्केटिंग प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जाता है तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो लोग ये देखते हैं कि कैसे वो ड्रेस्ड अप है या कैसे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. तो सबसे पहले जब वेबसाइट लोड होती है तो यूज़र ये देखता है कि वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है और उसकी स्पीड कैसी है. तो स्पीड की बात तो हमने कर ली. अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा होगा और यूज़र को अट्रैक्ट करेगा तो यूज़र और ज़्यादा क्यूरियस होगा उस वेबसाइट को स्क्रॉल करने में, या उस पर रुक के वेबसाइट का कंटेंट देखने में. नाउ थर्ड थिंग, अब क्या है, जो ये मार्केटिंग प्रोफेशनल है जो अपने वर्ड ऑफ माउथ से सेल पिच करता है, अब उसकी जगह वेबसाइट पे जो रिटन कंटेंट है और इमेजेस हैं वो उसने ले ली. तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वेबसाइट पे, जितनी अच्छी इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ होगा, जितनी अच्छी हाई ग्राफिकल इमेजेस लगी हुई होंगी, या थोड़ा बहुत हम उसमें एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं जो यूजर को अट्रैक्ट करे, तो बेसिकली वो एक वर्ड ऑफ माउथ हो गया. तो ये कुछ चीजें हैं कि जो मार्केटिंग प्रोफेशनल एक डील क्रैक करता था और उसकी जगह अब आज एक वेबसाइट और कंटेंट ने ले ली है, कि कोई भी गूगल सर्च इंजन पे कोई भी क्वेरी टाइप करे, वो रिजल्ट आए, उस पर क्लिक करके लोग एक वेबसाइट पे आते हैं, और उस वेबसाइट पे अगर लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है तो सेल्स भी हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो बेसिकली एक तरीके से ये मार्केटिंग चैनल्स का ऑटोमेशन भी हो गया, क्योंकि पहले लोगों को
आना जाना पड़ता था, बहुत सारा खर्चा होता था, लोग फ्लेक्स लगाते थे, होर्डिंग्स लगाते थे, न्यूज़पेपर में एड्स देते थे, देते तो अब भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है उसकी एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। और अब सिर्फ लोग अपनी वेबसाइट पे का एसईओ करा देते हैं या डिस्प्ले एड्स कैंपेन चला देते हैं, गूगल में फेसबुक एड्स कैंपेन चला देते हैं, और अगर यूजर्स का ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आ रहा है और उनकी प्रॉब्लम उस पर सॉल्व हो रही है, तो जाहिर सी बात है सेल्स होती हैं। तो ये कंसेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करी जाती है और उसके पीछे कोर कंसेप्ट क्या है, जो कि मैंने आज आपको क्लियर किया है, क्योंकि काफ़ी जगह ये कंसेप्ट क्लियर नहीं किया जाता है। Or if you have not subscribed my channel yet, so please do subscribe my channel, because I am going to make a series of digital marketing learnings, so जिससे कि आपको मदद होगी डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने में या अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करने में। So please do subscribe my channel, and thank you so much.